ओम शांति। ये संसार अब विश्व युद्ध के किनारे पर आ खड़ा हो गया है। ये सचमुच वो समय आ गया और कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में एटम बॉम्ब्स डाल करके दुनिया को खत्म कर देंगे। ये बहुत कष्टकारी होगा। अभी आप सबने सुना होगा कि ईरान में इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया कि पता नहीं फोन उठाएं तो विस्फोट हो जाए। क्या क्या हुआ था सोचो। तो कहा ऐसा कर देंगे कि बाथरूम जाने से लोग डरेंगे, फोन उठाने से लोग डरेंगे, घंटी बजीने के विस्फोट ना हो जाए। ये ऐसा इजराइल के कमांडर ने बोला था। तो सोचो अभी 20% इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, 80% तो अभी बाकी है। ऐसा कर देंगे कि लोग भयभीत होंगे, फोन उठाने से डरेंगे, बिजली का स्विच ऑन करने से डरेंगे, भय पैदा होगा। तो ऐसा नहीं कि विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं दे करके जाएगा, विक्रम विनाश करा करके जाएगा। इसलिए समय पर सभी को बहुत बहुत पावरफुल बनने की जरूरत है। अपने को बार बार याद दिलाएं कि ये समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। एक एक दिन जो बीत रहा है वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। हमारे लिए समय वरदानी बन करके आया है। लोगों के लिए विनाशकारी होगा और हमारे लिए आनंदकारी वरदानी समय। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुखों में डांस करेंगे। जो बाबा का स्लोगन है ना सिंधी में कि मिर्गा मौत मलू का शिकार। मिर्गा माना हिरण, और एक शिकार हिरण को मारता है और हिरण की मौत होती है, शिकारी को शिकार मिलता तो वो आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करेंगे और साक्षी भाव अपनाएंगी। और एक बात हम सबको बता रहे हैं, हमने भी सीखी और सीखनी है सबको रोज। जो हो रहा है सोचो, जो हो रहा है आने वाले समय में, एक दूसरा शब्द याद रखें कि जो होगा वही तो होना है। चित्त को शांत करेंगे अपने कि जो हो रहा है वही तो होना है। कल पहले भी हुआ था तो समय का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि विनाश की प्रक्रिया भी बहुत धीमी धीमी चलेगी, जिसको हम परिवर्तन भी कहेंगे। धरती बदलेगी, देखो आकाश बदलेगा, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा। धरती का जो एक्सिस है 23.5 डिग्री झुकी हुई है वो सीधी हो जाएगी, सागर आ जाएगा इधर उधर और नई भूमि निकल आए। बहुत बहुत खेल चल रहा है, इसको हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा होगा और इसमें ही लोगों को विनाश दिखाई देगा। एक रहस्य आप सबको बताते हैं कि बाबा ने कभी एक संदेश में एक वही रहस्य बताया था बाबा ने कि विनाश कब होगा, जब संसार के सभी लोग भगवान को पुकारने लगेंगे और कहेंगे कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो, तब विनाश होगा। ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, संसार का हर प्राणी जब ये कहने लगेगा कि प्रभु ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो, यहाँ पर दुख अशांति बहुत बढ़ गया है, हे प्रभु अब इस दुनिया को जल्दी समाप्त कर दो, तब इस संसार का संपूर्ण विनाश होगा। तब ये संसार परिवर्तन होगा, एक नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी। इसलिए सभी भाई बहनें विशेष इस बात का ध्यान देंगे कि अब ये संसार परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर है। सभी विशेष अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने समय के अनुसार, जिसके पास जितना, क्योंकि बाबा ने लिखा कि योगी वो नहीं जो बैठ कर के योग करे कि घंटों बैठे, कब तक बैठोगे,
बाबा ने कहा योगी वही है जो कर्म योग का बैलेंस रखे, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहे, कर्म करते हुए स्वयं को परिपक्व बनाए। ऐसा हमें अपने आप को बनाना है, ऐसा हमें अपने आप को करना है। इसलिए बाबा ने कहा भी है कि समय नाजुक आना ही है। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। ऐसे समय पर शांति की शक्तियों द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत बहुत आवश्यक होगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। इसका साधन है मन, बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। अभी हम सब देख रहे हैं कि जो सचमुच जो रिहर्सल चल रही है, ये आने वाले समय में ये रियल में होने वाली है और हो भी रही है, दिख भी रहा है हम सबको। हम सब जानते हैं कि संसार किस स्थिति की मोड़ पर पहुंच गया है, किस ओर पहुंच गया है, जहां चारों ओर भय का वातावरण अचानक। तो ऐसे समय को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को सुंदर बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी या सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर ज्यादा है, फल कम, सेवा करो लेकिन शांति की शक्तियों से संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे वह अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। बाबा ने कहा जहां पर भी सेवा कर रहे, जैसे भी कर रहे, भगवान को खुशी है, बाबा को बहुत खुशी है, लेकिन बाबा ने कहा कि वो सेवा करते करते भी स्वयं की सेवा पर भी विशेष ध्यान देना है, स्वयं के पुरुषार्थ पर भी विशेष ध्यान देना है कि कहीं मेरा पुरुषार्थ ढीला तो नहीं होता जा रहा है, कहीं मेरा योग का समय, अमृत वेले का समय, नुआशाम योग का समय व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है। ये चेक हमें अवश्य करना है। फिर इसलिए बाबा ने कहा अटेंशन देना। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब, चाहे न्यूज में चाहे कहीं पर भी देखो, हर व्यक्ति कहने लगा कि ये संसार अब परिवर्तन की ओर है, बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। ये विश्व परिवर्तन के नजारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हर आत्मा यही कह रही है कि ये परिवर्तक के निमित्त कौन बन रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख, अशांति बढ़ रही है और बाबा ने कहा ये बढ़नी ही है और बढ़नी है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं। मतलब संसार की आत्माएं बहुत दुखी हैं, कोई साधु संतों के पास जा रहे हैं, कोई कहीं पर जा रहे हैं कि थोड़ी सी शांति मिले, परंतु साइंस वाले भी, बाबा ने कहा कि वो भी ये सोच रहे हैं कि ये कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाले कौन। बाबा ने प्रश्न किया कि कौन है ये। तो
सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो। दुनिया में सोच रहे कि अब नया युग, अच्छा दिन कब आने वाला, परंतु बाबा ने कहा आप बच्चे ही नए युग और नई दुनिया को लाने वाले हैं। इसलिए अब जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था 18/2/2008 की वाणी में कि समय नाजुक आना ही है, वो सचमुच जो भगवान ने कहा था आज वो साकार हो रहा है। आज से 18 वर्ष पहले, और वो समय बहुत नाजुक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ऐसे समय को देखते हुए अब हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। बाबा की एक वाणी में बाबा ने कहा था कि धर्मराज का रूप बाबा का होगा, और जिस दिन बाबा का धर्मराज का रूप होगा, क्योंकि बाप दादा के साथ धर्मराज भी है, वो एक एक कर्मों का हिसाब किताब लेगा। तुमने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे किए, उसकी सजा निश्चित ही भोगना पड़ेगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि चाहे दुनिया में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हम उन परिस्थितियों से घबराए नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियां तो आनी ही है और आ रही है। इसलिए परमात्मा हम सभी बच्चों को यही कह रहे कि बच्चे, समय नाजुक आ गया, तीव्र पुरुषार्थ करो। अब इस समय तीव्र पुरुषार्थ करने का है, ना कि व्यर्थ समय बर्बाद करने का। बाबा मूल्यों में भी रोज हम बच्चों को कितनी सुंदर शिक्षाएं दे रहे। अब तो बाबा बस यही कह रहे कि बच्चे अब ना दूसरों को देखो, ना संसार को देखो, अपने आप को देखो, अपने पुरुषार्थ को देखो, बाबा को देखो कि बाबा हमसे क्या कह रहा, समय हमसे क्या चाह रहा है। यही पुरुषार्थ करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। समय समीपता की ओर है, सत्युग आने वाला है। आज तो सारा संसार में जिस भी न्यूज चैनल को खोलो तो हर व्यक्ति के मुख से यही निकल रहा है कि संसार इतने में बदलने वाला, ऐसा होने वाला, ये होने वाला है। तो ये तो अब कहने लगे लोग। इसलिए तो बाबा ने कहा था कि जब पूरी दुनिया कहने लगेगी कि अब संसार टिकने वाला नहीं है, जाने वाला है, तब समझना कि अब समय बहुत नजदीक आ गया है। तो सचमुच अब वो समय बहुत नजदीक है। हम सब देख रहे हैं कि किस ओर समय परिवर्तनशील हो रहा है। इसलिए इस ब्राह्मणों की सभा में, इस ब्राह्मणों के परिवार में स्वयं को हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा समझ करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। स्वयं को परिपक्व बनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। ठीक है। ओम शांति।